नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज पटना में एक अफरा-तफरी मच गया। वहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र का वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद बिहार पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद से पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल मच गया। जिसके बाद वहाँ से जब लाठीचार्ज हुआ तो फिर सारे लोग वहाँ गर्दनी बाग पहुँच गए, वहाँ पे धरना देने लगे। और उस धरना में अभ्यर्थियों के जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे, उस बीच खान सर के नाम से मशहूर जो खान सर हैं, जो फेमस हैं, वो पहुँच गए उस धरना समर्थन में, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए पहुँच गए। और उन्होंने इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पे एक नज़र डालते हैं कि खान सर ने वहाँ पे कहा कि जब तक नॉर्मलाइज़ेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा, मैं अभ्यर्थियों का साथ दूँगा। खान सर ने कहा कि नॉर्मलाइज़ेशन जब रद्द होगा तब वापस जाएँगे। बीपीएससी आधिकारिक बयान जारी करे कि नॉर्मलाइज़ेशन लागू नहीं होगा। आधिकारिक बयान मांग रहे हैं, औपचारिक स्टेटमेंट आ नहीं रहा है। क्योंकि अभी तक क्या ऐसे बीपीएससी के अधिकारी लोग कह रहे हैं कि ये 17वीं बीपीएससी में ये लागू नहीं होगा, 71वीं से लागू होगा। लेकिन इसमें खान सर कह रहे हैं कि भाई हमें आधिकारिक चाहिए, ऐसे नहीं, औपचारिक स्टेटमेंट आ नहीं रहा है। इसके बाद उन्होंने दिया एक जो ऐसा बयान दिया है जिससे कि पूरा हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के अंदर गड़बड़ी चल रही है। ये खान सर कह रहे हैं कि बीपीएससी के अंदर गड़बड़ी चल रही है और ये लोग डीएसपी और एसडीएम की सीटें बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है खान सर के, एक बहुत बड़े शिक्षक के तरफ से, जो बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं, पूरे देश में, दुनिया में पॉपुलर हैं, अपने पढ़ाई यूनिक पढ़ाई के टीचिंग के स्टाइल से फेमस हैं। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के अंदर गड़बड़ी चल रही है और वहाँ के लोग जो हैं, बीपीएससी के जो लोग हैं, वो एसडीएम और डीएसपी की सीटें बेच रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो रहा होगा। एक अभ्यर्थी से अलग व दूसरे अभ्यर्थी से अलग सवाल पूछा जाएगा। परीक्षा में एक ही सेट का प्रश्न पत्र होगा तो सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेंगे। आगे खान सर बोलते हैं कि हम शांत नहीं बैठेंगे। एक सवाल में जब वहाँ पे पत्रकार बंधु सवाल कर रहे थे खान सर से, तो उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अफवाह नहीं फैला रहे हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि के 2-3 दिन पहले से सर्वर डाउन था। करीब 80,000 अभ्यर्थी जो फॉर्म ही नहीं भर पाए, उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन हम लोग पर लाठीचार्ज करे, जेल ले जाए, लेकिन जब तक नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं होगा तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। दरअसल ये बात सही में बच्चों के द्वारा जो अभ्यर्थी लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से सुनने को मिला कि जब फॉर्म भर रहे थे तो 2-3 दिन पहले से सर्वर डाउन हो गया, फॉर्म नहीं भर पाए। तो ये तो है भाई कि बच्चों का नुकसान हो रहा है और इस पे सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ पे बीपीएससी के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि समय सीमा बढ़ानी चाहिए थी। जब आपको ये ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं चल रहा होगा, आप अधिकारी हैं तो आपको टेक्निकल चीज़ मालूम हो रहा होगा कि हाँ भाई, सर्वर का इश्यू आ रहा है तो हम बच्चों के लिए समय बढ़ा दें, 1-2 दिन और बढ़ा देंगे। ऐसा क्या मतलब आफ़त आ जाती अगर समय बढ़ा देते तो? कोई आफ़त तो नहीं आ जाती, कोई प्रलय तो नहीं आ जाता। तो यहाँ पे तो ये मने समझ में नहीं आता है कि 2 ही लोग हमेशा पीड़ित पक्ष में क्यों होते हैं, छात्र नहीं तो किसान। ये 2 ऐसा पक्ष है, ये 2 ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, सबसे ज़्यादा इनको प्रताड़ित किया जाता है हर चीज़ में। माने अपने माँग को लेकर के भी जाते हैं तो इनके ऊपर लाठियाँ चलती हैं। वहीं पे अगर नेताओं की देखें तो उनके धरना प्रदर्शन में हर ऐशो-आराम, हर फैसिलिटी उपलब्ध होती है, लेकिन जहाँ छात्र और किसान आते हैं वहाँ पे लाठियाँ चार्ज होती हैं, वहाँ पे आँसू गैस छोड़े जाते हैं, वहाँ पे पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, दौड़ा-दौड़ा के पीटे जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। अब आगे कहते हैं कि धरना पर बैठे हुए युवाओं की ओर इशारा करते हुए खान सर कहते हैं कि यह सभी अभ्यर्थी हमारे क्लास के बच्चे हैं। अगर इनको कोई दंगाई उपद्रवी कहेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले साल विधानसभा चुनाव है। ये सीधे-सीधे सरकार को, नीतीश कुमार सरकार को, नीतीश सरकार को वो एक चुनौती दे रहे हैं कि आने वाला अगला साल जो है विधानसभा का चुनाव है, अगर सरकार हम लोगों का साथ देगी तो हम लोग भी सरकार का साथ देंगे। यानी एक तरह से वो डील भी करने का एक ऑफर भी उन्होंने सरकार को दिया है कि आप हमारी बात मानें, हम आपके समर्थन करेंगे अगले चुनाव। अगर हमारी बात आप नहीं मानेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। मौके पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि धांधली सेटिंग के लिए नॉर्मलाइजेशन लाया जा रहा है। हम लोगों का भविष्य दांव पर है, लगा दिया गया। घंटों पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, मेहनत पर पानी फिर गया।
परीक्षा में एक ही सेट का प्रश्न पत्र होना चाहिए, 2 प्रश्न पत्र नहीं होना चाहिए। तो इसमें गुरु रहमान भी पहुंचे थे, वो उस धरना स्थल पे, गर्दनी बाग के धरना स्थल पे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एक तरफ कुछ दिन पहले खान सर 2 बार अन्य मार्ग नीतीश जी से मिलने पहुंचे थे और कयास लग रहे थे कि लगाया जा रहा था कि जल्द ही जदयू ज्वाइन करेंगे और राजनीति में आएंगे। अवध ओझा सर पहले से, ओझा सर के नाम से जो फेमस है अवध ओझा, वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ भी इस जनवरी में हो, संभवतः जनवरी फरवरी में वहाँ पे चुनाव होंगे। और अगले साल नवंबर में जो है, अक्टूबर नवंबर में बिहार में भी चुनाव होने हैं 2025 में। तो खान सर का भी कयास लगाया जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। और इस बीच में इस मामले में जिस तरीके से न वो पहली बार, अगर संभवतः कहें कि एक बार और हुआ था जो भी प्रदर्शन वगैरह, तो उसमें से खान सर ने अपने आप को बचा करके, बचाव के लिए बहुत कुछ बोला था, लेकिन इस बार खुल करके वो बच्चों के समर्थन में आए हैं और उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे बच्चों को, यानी हमारे ये जितने भी यहाँ पे बच्चे वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अगर उपद्रवी कोई कहेगा या उनको दंगाई कहेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। और आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो हम उनका विरोध करेंगे। हम अगर हमारी बात सरकार मानते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। खुले तौर पे एक तरह से उन्होंने सरकार के लिए ऑफर दिया है, डील का ऑफर, और नीतीश सरकार के ऊपर करारा प्रहार है। और एक तरह से देखें कि नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू वाली छवि है, उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं कि बीपीएससी वाले जो लोग हैं वो डीएसपी और एसडीएम के पद को बेच रहे हैं और ये लोग बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, बीपीएससी में पूरी गड़बड़ी फैली हुई है। तो एक तरह से ये जितना भी सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त की बात की जाती है नीतीश कुमार की तरफ से या नीतीश सरकार की तरफ से, या जो भी वहाँ पे इस सरकार में उनके दल के लोग हैं, उस पर ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है खान सर ने। और पहली बार खान सर इस तरह से एग्रेसिव मोड में दिखे हैं और उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार को खुला चैलेंज दे दिया है। मुझे भी लगता है कि इस तरह से बच्चों को जब भी मैं सुनता हूँ, ये बिहार की बात नहीं, हाँ ये अलग बात है कि हमारा स्टेट का मामला, हमारे राज्य का मामला है तो हमें तकलीफ ज़्यादा ये है। हम लोग बाकी भी दूसरे जगह भी, कुछ दिन पहले यूपी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। उसके पहले और भी स्टेट में देख लें, जहाँ जहाँ पे भी मतलब जो अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और उसके उनके साथ जब वो अपनी मांग के उनके साथ जब गलत हो रहा होता है तो उनके लिए कोई भी नेता आवाज उठाने को लिए तैयार नहीं। नेता तभी आवाज उठाते हैं जब वो विपक्ष में होते हैं, वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही अगर वो सत्ता पक्ष में आते हैं तो उनके बदल जाते हैं सारे। उनके जो आपके साथ जो दिखाते हैं कि खड़े हैं, वो एक्चुअली कोई भी नेता, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ना छात्र के साथ है, ना किसान के साथ है, ना आम पब्लिक के साथ है। तो ये कितना दुखद है कि हमारे जो भविष्य है, हमारे जो देश के जो भविष्य हैं, जो नौनिहाल हैं, जो होनहार हैं, उनके साथ इस तरह से बर्ताव किए जाते हैं कि वो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, जेलों में डाले जाते हैं, उनके ऊपर केस मुकदमे किए जाते हैं, उपद्रवी कहा जाता है, उनको दंगाई कहा जाता है। और दूसरी तरफ जब इन लोगों की बारी आती है अपने लिए जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जो ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उसमें एक से एक देखिए सुरक्षा का इंतजाम होता है, खाने पीने का इंतजाम होता है, माइक, टेंट, समियाना, सब चीज़ का इंतजाम होता है। ये बहुत ही बड़ा दुखद है इस देश के लिए कि ये यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, इस पर आप लोगों का, ऐसे तो सभी लोगों की राय ये दुखद है, इसमें आवाज़ उठानी चाहिए लोगों को, मतलब स्टूडेंट के पक्ष में आना चाहिए, छात्रों के पक्ष में आकर के अपनी बात रखनी चाहिए लोगों को, और समर्थन करना चाहिए छात्रों के का कि भाई इस तरह से नहीं जो सरकार कर रही है, या बीपीएससी के जहाँ भी छात्र के साथ गलत हो रहा है, सभी लोगों को आवाज़ मिल करके उठाना चाहिए। चलिए, इन्हें आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।